Dear students, I welcome you in my channel. So today we are going to start, or you can say that today we are going to see what is the derivation of a quadratic formula. ठीक है, quadratic formula का आज अपन derivation देखने वाले हैं. So without wasting any time, let's start. ये आपका हो जाएगा class 10th and we are going for the derivation of quadratic formula. Derivation of the quadratic formula. So what is the general term? Yeah, general equation of the quadratic, that is ax square plus bx plus c equal to 0. बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पे जो अपना डेरिवेशन होगा दैट वी विल बी डूइंग बाय squaring method or squaring both the sides. Okay, we will do the square of the both side and after that we are going to get the value. So squaring वाले में क्या करना पड़ता है, you have to make the coefficient of x square as equal to 1. So अगर आप x square का कोफिशिएंट देखोगे तो यहाँ पे क्या है a, आपको बनाना क्या है 1. तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड द इक्वेशन बाय a. Divide the equation by a. So what you will be getting, x square plus b upon ax plus c upon a equal to 0. फर्स्ट स्टेप हो गया. फर्स्ट स्टेप अपन ने क्या किया, we have make the coefficient of x square as equal to 1. Now second is we have to transfer this constant term to the right hand side. क्या बोला मैंने, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज इक्वल टू 1. सेकेंड स्टेप इज ट्रांसफर द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड. तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए. ठीक है. नाउ थर्ड करना क्या है, वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी. विच आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर. सो व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. ठीक है, समझ में आया, ये होगा आपका 2ab. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस बी अपॉन है प्लस एक्स है तो आपको एक टर्म ऐड करनी है. यहाँ पे आपको वन टर्म क्या करनी है, ऐड करनी है. तो वन टर्म ऐड क्या करोगे, तो आपको करना क्या है कि जो भी आपका कोफिशिएंट एक्स होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को आपको क्या करना है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कर देना है. तो अगर आप इसका हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, b अपॉन 2a मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि b अपॉन a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, उसका आपको हाफ करना है. तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a, b अपॉन 2a. और आपको पता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे दो स्क्वायर की टर्म होती है लेकिन यहाँ पे तो एक ही है. सो आपको करना क्या है, इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर कर देना है. तो आज आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा. तो अपन ने थर्ड स्टेप में क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हाफ कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया और दोनों साइड आपने उसको ऐड कर दिया. सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर 4a स्क्वायर. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं, तो वैसे लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा ईजिली पड़ जाएगा. b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर. ये मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता चल जाएगा a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ दिस. तो आपके पास दो जो टर्म्स हो गए वो कौन से हो गए, एक हो गया x, दूसरा आपको क्या हो गया b अपॉन 2a. अब देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तभी तो यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया ना, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. अब यहाँ पे आपको एक बार कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको अब राइट हैंड साइड सॉल्व करना है. सो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि यू हैव गॉट माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. सो व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम आपको पता है दैट इट विल बी अ 4a स्क्वायर. एलसीएम 4a स्क्वायर आ गया, यहाँ पे a है तो ये माइनस सी है, तो ये कितना होगा, माइनस सी इंटू 4a होगा कि नहीं होगा, होगा.
बट ये स्क्वायर है, ये a है, इसलिए यहाँ पे 4a हो गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो आप जब इसको रीअरेंज करोगे सो इट विल बी हाउ मच, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में आपका था x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर को इस साइड जब ट्रांसफ़र करोगे तो स्क्वायर को जब आपने ट्रांसफ़र किया तो क्या हो गया, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखो, बच्चों देखो, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है, जो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा है क्योंकि ये b स्क्वायर है माइनस 4ac है, बट डिनोमिनेटर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर भी है, तो ये आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। x इज इक्वल टू, इसको अब आप इस साइड ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही आपका होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला, और श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। नाउ वाई इन द स्क्वायर रूट आई हैव अप्लाइड प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का भी स्क्वायर क्या होगा प्लस, प्लस का भी स्क्वायर क्या होगा प्लस ही होगा, तो ये स्क्वायर है, तो ये एक्चुअली जो आपके पास वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपके पास प्लस की है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे, ठीक है। आइदर बोथ विल बी सेम, बोथ विल बी डिफरेंट, आइदर बोथ विल बी सेम एंड बोथ विल बी डिफरेंट। तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब आप इसको स्क्वायर रूट ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, क्यों। अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, आप मान लो कि आपके पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर है। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको तो यही मिलने वाला है, क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है कि नहीं है, प्लस माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आपकी कैसे पॉजिटिव है। तो अगर आप वापस अगर एक स्टेप पीछे भी जाओगे तो भी आपको रिजल्ट सेम आएगा, माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आएगा, प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या आएगा, प्लस ही आएगा। नेगेटिव ये नहीं है आपका, समझ में आ रहा है, नेगेटिव हो जाएगा तो ये आपका कंप्लीट इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी बी स्क्वायर भी नेगेटिव होता, माइनस बी स्क्वायर, सो ये फिर आगे सॉल्व नहीं होता क्योंकि ये आपका इमेजिनरी नंबर हो जा रहा है, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे आपका ये डेरिवेशन हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर से एक बार देख लेते हैं, पहला स्टेप, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज इक्वल टू 1। 1 करने के बाद कांस्टेंट टर्म को आपको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के बाद जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको हाफ करके स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो मैंने प्लस को पहले लिखना है, माइनस को बाद में लिखना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, बट दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। स्क्वायर को इससे ट्रांसफर किया तो प्लस माइनस लग गया, स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो तो चेंज होगा नहीं, स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 2a हो गया। अब ये b अपन को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x, क्यों, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन है वो किस वेरिएबल का है, x का है। सो ये प्लस है, उस साइड ट्रांसफर हुआ, सो इट इज हाउ मच, माइनस, माइनस बी अपॉन 2a एंड 2a बोथ हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, सो जस्ट add the numerator, that is minus ba plus minus b square minus 4ac upon 2a. Okay, so this is the quadratic formula derivation. Okay, so I hope you have understood. Now second thing,
यहाँ पे मैं आपको पूरा क्वाड्रेटिक के बारे में बता दूंगा। ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको अपन डी बोलते हैं। डी माइनस क्या मीन्स क्या, डिस्क्रिमिनेंट। इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, किसकी, डिस्क्रिमिनेंट की। 3 वैल्यूज वी आर हैविंग। 1 जब इक्वल टू 0 हो जाए, सेकेंड जब ग्रेटर देन 0 हो जाए, थर्ड जब लेस देन जब लेस देन 0 हो जाए। ये d इज इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0। तो आप मुझे बताओ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। d की वैल्यू इक्वल होगी, ग्रेटर होगी, लेस देन होगी। जब कभी इसकी वैल्यू लेस देन हो जाएगी, लेस देन 0 मीन्स व्हाट, नेगेटिव। मतलब रूट के अंदर आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्म आ रहा है। तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म जैसे आ जाएगा तो आप ये बोल दोगे कि ये कैसा हो जाएगा, आपका इमेजिनरी टर्म्स। इसको आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इसको आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। कब, जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। सेकेंड, व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब देख रहे हो कि d इज इक्वल टू 0 है, यहां पे फॉर्मूले में देखो तो ये कंप्लीट टर्म जो होगा ये आपका 0 हो गया। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी -b/2a। क्यों, क्योंकि ये जो आगे वाला टर्म है ये तो कंप्लीट आपके पास क्या हो चुका है, 0 हो चुका है ना। ये आपके आगे वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -b/2a। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपके रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ये आपके पास होंगे इक्वल रूट्स। ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, कंडीशन है ये रूट्स की। जब d इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स वी आर हैविंग इक्वल रूट्स। जब d इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स वी आर हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। और जब लेस देन होगा तब अपने पास होगा इमेजिनरी रूट्स। तो ये -b/2 है, मतलब जो आपके रूट्स होंगे वो सेम होंगे। अगर आप पैराबोला बनाओगे, वैसे पैराबोला बनाना नहीं है, तो आपको मतलब ये एक ही पॉइंट से टच होके जा रहा है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज हैविंग द सेम वैल्यू। सो जब x इज ग्रेटर देन 0 तो आपके x इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू जब 0 होगी दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ x विल बी हाउ मच, -b/2a। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड कंडीशन आती है वो आती है d इज ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट की कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पे रूट में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, -b प्लस माइनस तो है, फिर रूट में भी कुछ आएगा और अपॉन क्या आएगा, 2a आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक बार आपको प्लस ले लेना है, सेकेंड बार आपको माइनस ले लेना है। तो दोनों जो वैल्यू होगी वो कैसे हो जाएगी, डिस्टिंक्ट। दोनों अलग अलग होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि यहाँ अंदर इसके अंदर कुछ वैल्यू है। मान लो कि यहाँ पे 4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2। यहाँ पे मान लो 3 है तो -3 + 2 और -3 - 2, तो यहाँ पे आंसर -1 आएगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -5। बोथ आर डिफरेंट और नॉट, यस इट विल बी डिफरेंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास मैं आपको पूरा बता दिया हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, कंडीशंस ऑफ रूट्स। अगर आपको बोलेगा कि विच टाइप ऑफ रूट इट इज, तो आपको क्या फाइंड आउट करना, ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। और d की 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। इक्वल टू 0 है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो ये आपके पास आ जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। थर्ड वन, लेस देन 0, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इमेजिनरी। So that's all for today. Please don't forget to subscribe the channel and like also. Bye bye.